को वृंदावन पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन उतना दूर नहीं है। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी चलते हैं, रथ तो वायु वेग से भागने वाले थे, बहुत तेज, लेकिन मथुरा से जैसे निकले समाधि लग गई अक्रूर जी की। मन में सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वार्तप्याहते दत्तम यद दृक्षा मध्य केशव। आज न जाने कौन से जन्म के मेरे आज पुण्य उदय हो रहे हैं, जो मैं आज भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। आज मेरे न जाने कौन से जन्मों के पुण्य उदय हो रहे हैं, लेकिन कैसे होंगे हमारे प्रभु? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जब ये पता चलेगा कि कंस ने मुझे भेजा है तो हमें मिले ही ना, नाराज हो जाए। द्रक्ष्मामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचन। भगवान के अंगों का दर्शन करते हैं अक्रूर जी और कहते हैं, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम। भगवान के कैसे रसगुल्ले जैसे गोल गोल भगवान के गाल होंगे, क्योंकि जब वात्सल्य भाव होता है छोटे छोटे बच्चों के ना, हम गाल ही पकड़ते हैं सबसे पहले, करते ना कुछ कुछ कुछ। बोलो राधे। तो अक्रूर जी चाचा हैं भगवान के, इसलिए वात्सल्य भाव है। समाधि लग गई, घोड़े पहुंच गए आगरा। ध्यान आया, अरे हमें तो वृंदावन जाना था। फिर से वापस लौटाए घोड़े, फिर से समाधि लग गई। मन में सोच रहे हैं, कितने कोमल कोमल उनके चरण होंगे, सुखपिंड के समान उनकी नासिका होगी तोते की जैसे। आज हम दर्शन करें। और घोड़े पहुंच गए इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली। सायंकाल हो गया, अब जाकर के घोड़े वृंदावन में रुके। भगवान गोचारण करके आ ही रहे थे। भगवान ने जब देखा दाऊ भैया के साथ में, अरे चाचा आए हैं। गौ दोहन की जो दोहनी के लिए जा रहे थे, तो जो दोहनी को वहीं पटक दिया और भगवान तुरंत अक्रूर चाचा से मिले। अक्रूर चाचा ने भी भगवान के दर्शन किए। भगवान ने पूछा, चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु इस यदुवंशियों के शरीर में एक कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, इसलिए डॉक्टर लेने आया हूं। सारा षड्यंत्र समझा दिया कि इस तरह से ये कंस ने मुझे भेजा है। भगवान ने कहा, चाचा जी आप चिंता न करें, लेकिन ये बात बाबा को मत बताइएगा, ब्रजवासियों को मत बताइएगा। बोला ठीक है। नंद बाबा से मिले अक्रूर जी। नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों से कह दिया कि जो भी मेला घूमने चलना चाहता हो वो प्रातः काल तैयार हो जाए। सारे ब्रज में, वृंदावन में खबर फैल गई। अब ये जो ब्रज गोपियां हैं, इनको नींद कहां? सारी ब्रज गोपियां अधीर हो गई, उदास हो गई, निराश हो गई। ये अक्रूर क्यों आया है? अहो विधातस्तवना क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताशाकृतार्थान विहुनं गच्छ प्रार्थकम्।
विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता, ये कैसी खड़ी तुमने ला करके दे दिया। ये ब्रज के दो नयन हैं, ये कृष्ण और बलदेव। हमें तो लगता है ये अक्रूर नहीं, क्रूर ही आया है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति वो होता है जो किसी को मारता है, लेकिन उससे भी बड़ा क्रूर व्यक्ति ये है जो मारता तो नहीं है लेकिन उसकी आंखें निकाल देता है। ये ब्रज की दो आंखें हैं कृष्ण बलदेव, इनको लेने के लिए ये आया है। ये विधाता भी कितना क्रूर है। छोटे छोटे बच्चों की तरह अर्भक चेष्टतम, छोटे छोटे बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चे आपस में जब खेलते हैं ना तो बारात भी बनाते हैं, बारात भी आती, लंगर पत्तल सब कुछ करते हैं, सब बढ़िया से पंगत लगाते हैं, घर बनाते हैं, छोटे छोटे से घर बना देते हैं। उसी समय माताजी आवाज लगा देती हैं, लात मार करके तोड़ करके चले जाते हैं। उन बच्चों की तरह ही इस विधाता का स्वभाव है। रात भर सो नहीं पाई, सारी गोपियां अधीर होकर के प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल जैसे ही हुआ सारी गोपियों ने रथ घेर लिया। रथ घेर लिया, भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आए। रथ में जैसे चढ़े, नंद बाबा तो पहले ही सारे ब्रजवासियों के साथ में चल दिए। दाऊ भैया भगवान के साथ में रथ में जैसे चढ़ी, गोपियों ने रथ घेर लिया। हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, देवियों इतनी जल्दी अधीर मत हो, हम आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों लौट के आएंगे। जब परसों का वचन दिया तब गोपियों को थोड़ा सा धैर्य बना। भगवान चल दिए, और जब तक भगवान के रथ की धूल उड़ती रही, निर्निमेष नैनों से निरंतर उधर ही निहारती रही सारी गोपियां। मथुरा नगरी में नष्ट रथ प्रवेश किया। अक्रूर जी ने अपने घर चलने के लिए कहा। भगवान ने कहा, चाचा जी फिर कभी आएंगे। एक पहर बाकी था, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला था। मथुरा में रथ प्रवेश किया। मथुरा के नर नारियों को जब पता चला, अरे बहन वही काला काला मुरली वाला आया है, सारी मथुरा की नर नारियां, सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। पुष्प वृष्टि होने लगी। जिस गली से भगवान चले जाते वहीं से फूलों की वर्षा होने लगी। और भगवान का तो एक स्वभाव है। भगवान राम में और कृष्ण में यही अंतर है कि भगवान राम जब जनकपुर में गए ना, तो बिल्कुल सर नीचे झुका करके चलते हैं, नजरें ऊपर नहीं करते। लेकिन लीला पुरुषोत्तम श्याम जी जो नहीं भी देख रहा होगा उधर पहले देख लेते हैं। और इनके नैनों से जब नैने मिल जाती है ना, तो वो निहाल हो जाता है, अपने आप को धन्य मान लेता है। इनकी नैनों में कटारी है प्यारे, एक बार जिससे मिल जाए उसके हृदय को भेद लेती है। जादू भरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।